प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, आज इस संसार में कुछ लोगों का कहना है कि कलयुग में सतयुग आएगा या कलयुग में सतयुग आने वाला है। सज्जनों, सृष्टि के चार पन हैं, संसार के चार पन हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जिसमें से सतयुग बीत गया है, त्रेता भी बीत गया है, द्वापर भी बीत गया, अब कलयुग का चल रहा है। अब कलयुग चल रहा है, यानी अंतिम अवस्था चल रही है सृष्टि की। अब इस कलयुग में लोग, संत महात्मा कहते हैं कि इस कलयुग में सतयुग आएगा। क्या ये बात सत्य है कि कलयुग में सतयुग आएगा? क्या जो संत महात्मा कह रहे हैं ये सही है? क्या वास्तव में कलयुग में सतयुग आएगा? आज इस सत्संग के माध्यम से हम जानेंगे। जीवन बहुत अनमोल है। लोग इसी आस में बैठे रहते हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा और उनकी मृत्यु हो जाती है। वो सतयुग देख ही नहीं पाते। पता नहीं कब से लोग कलयुग में सतयुग ला रहे हैं, कलयुग में सतयुग ला रहे हैं, मगर अभी तक सतयुग आ नहीं पाया। क्या ये सही है कि कलयुग में सतयुग आएगा? आज का सत्संग बहुत ही दिव्य है। मैं पूरी तरह से पर्दाफाश कर दूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा कि क्या वास्तव में सही में कलयुग में सतयुग आएगा कि केवल आपको भ्रम में डाल रहे हैं, केवल आपको भ्रमित कर रहे हैं। सत्संग बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दिव्य है, अज्ञान को खत्म करने वाला सत्संग है। इसलिए सत्संग को पूरा श्रवण करिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर केवल और केवल सत्य मार्ग की बात बताई जाती, सत्य बात बताई जाती है। इसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो असली ज्ञान है, प्रभु प्राप्ति के विषय में ही सारी चर्चाएं होती है, सारा ज्ञान दिया जाता है, सुनाया जाता है सत्संग। इसलिए आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सभी को वो सत्संग मिले और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी संदर्भ में 17 मार्च को होने वाले गुरु मिलन, गुरु दर्शन, ज्ञान दीक्षा सत्संग भंडारे में सदगुरु के परम भक्त श्री राम विसिन धुलिया जी और उनके पुत्र राहुल प्रसाद गौड़ जी, इनके द्वारा बहुत ही सुंदर सेवादान आई है। सदैव हर माह अपनी कमाई का अंश दान करते हैं। बहुत ही विवेकी भक्त हैं, साधना के क्षेत्र पर उतरते हैं, अनुभव करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। ये ग्राम दुबाने का पूरा अंबेडकर नगर की धरती से हैं। इनके साथ सदगुरु के परम भक्त श्री राम शरण शर्मा जी, ग्राम रामपुर उत्तरी, जिला सतगुरु कबीर नगर, जिसे संत कबीर नगर कहा जाता है, जिला सतगुरु कबीर नगर की धरती से हैं। बहुत ही पावन भक्त हैं। सदगुरु के भक्त भी बन चुके हैं, विचारक हैं, सत्य को जानते हैं, परखते हैं, विचार करते हैं और सत्य को धारण करते हैं। खूब खूब आशीर्वाद है। इन्हीं के साथ भक्त श्री प्रभु दयाल जी, उनकी धर्म पत्नी भारती जी, जिला गाजियाबाद की धरती से। हर भंडारे की भांति इस भंडारे में भी अपनी कमाई का अंश दान भेजा है, भंडारे की सेवा हेतु, संत जनों के भोजन प्रसाद हेतु, संगत की सेवा हेतु। बहुत ही अच्छे भक्त हैं, सदगुरु के ज्ञान का प्रचार करते हैं, हर भंडारे में आते हैं, सेवा करते हैं, भोजन बनाना, लोगों को सेवा करना, सब संगत की सेवा करना, बहुत ही सुंदर कार्य करते हैं दोनों पति पत्नी। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, कलयुग में सतयुग आएगा कि नहीं? सबसे पहले हम जानेंगे कि कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर ये हैं क्या। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, तब तक यह नहीं जान पाएंगे कि कलयुग में सतयुग आएगा कि नहीं आएगा। सज्जनों, ये जो सृष्टि है, ये जो धरती, पवन, पानी, आकाश, पाताल, ये जो आप देख रहे हैं, इसको पूरा, इस पूरे दृश्य को, यानी धरती को, पानी के, पवन को, आकाश को, चांद को, सूरज को, इसे पूरा प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति, संसार। और ये है क्या?
ये ब्रह्म की शरीर है। ब्रह्म, निरंजन ब्रह्म जिन्होंने सृष्टि को बनाए हैं, ये उनकी शरीर है। उन्हीं के शरीर के अंतर्गत हम सभी रहते हैं। ब्रह्म की शरीर के अंतर्गत, निरंजन भगवान के अंदर ही हम सभी हैं। उन्हीं की ये शरीर है। धरती, पानी, पवन, आकाश, ये सब उनका शरीर है। उसी के अंतर्गत रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये उनके शरीर की चार अवस्थाएं हैं। क्या है? चार अवस्थाएं। जैसे आपके शरीर की चार अवस्था होती, जब आप मनुष्य शरीर धारण करते हैं, जो भी शरीर धारण करते हैं, तो आपके शरीर की चार अवस्था होती है। बचपना, जवानी, ढलानी और बुढ़ापा। यानी जब आप शरीर धारण करते हैं तो उसे बचपना कहते हैं। थोड़ा थोड़ा शरीर बड़ा होता है तो उसे जवानी कहते हैं। जब शरीर हल्का हल्का कमजोर होने लगता है तो ढलानी कहते हैं उसे। और जब पूरा कमजोर हो जाता है तो उसे बुढ़ापा कहते हैं। जिस तरीके से आपकी शरीर की चार अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा, उसी तरीके से ब्रह्म की शरीर की भी चार अवस्थाएं हैं, जिसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कहते हैं। ब्रह्म की शरीर की भी चार अवस्थाएं हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब संत लोग कहते हैं कि सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, अब कलयुग आया है। और कुछ लोग कहते हैं कि इसी कलयुग में सतयुग भी आएगा। अब आप यहीं पे थोड़ा विचार करें कि आपकी बचपना बीत गया, जवानी बीत गई, ढलानी बीत गई, अब आप बुढ़ापे में हैं। और आप कल्पना करें कि बुढ़ापे में मेरा बचपना लौट कर आएगा, यानी मैं फिर से बच्चा हो जाऊंगा। बुढ़ापे में आप सोचिए कि मैं फिर से बच्चा हो जाऊंगा, तो ये सोचना सही है या मूर्खता है? अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति यह सोचे, कल्पना करे कि मैं बच्चा हो जाऊंगा, यानी जैसा मैं बचपन में था, यंग था, पूरी तरीके से वैसा हो जाऊंगा, तो क्या उस बूढ़े का सोचना ये सही होगा? सरासर अज्ञानता होगी, मूर्खता होगी उसकी, क्योंकि उसका बुढ़ापे के बाद सीधा अंत होना है। अब उसका कोई बचपना लौट कर नहीं आएगा, वो बचपना में नहीं जाएगा। उसकी शरीर जैसी है उसी तरह अंत हो जाएगा उसका। यानी कि जो लोग कहते हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा, तो सतयुग तो बीत गया है। सतयुग यानी ब्रह्म की जो पहली अवस्था थी वो बीत गई। उसके बाद एक अवस्था त्रेता भी बीत गई, उसके बाद एक अवस्था द्वापर भी बीत गई। अब अंतिम अवस्था है कलयुग। कलयुग के बाद सृष्टि का विनाश हो जाना है। कोई सतयुग लौट कर नहीं आएगा, कोई सतयुग लौट कर नहीं आएगा। सतयुग तो बीत गया। क्या बुढ़ापे में बचपन आ सकता है वापस? बताओ, कभी नहीं आ सकता। कुछ लोग कहते हैं कि मैं कलयुग में सतयुग लेकर आऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा जन्म ही हुआ है कलयुग में सतयुग लाने के लिए। अरे भाई, जरा ये तो बताओ कि कलयुग में तो 100 वर्ष जीना लोगों का मुश्किल हो गया है। 100 साल तक नहीं जी पा रहे, शायद कोई जी पा रहा है 100 साल। और सतयुग में जो थे तो लोग हजारों लाखों वर्ष जीते थे। सतयुग में लोग हजारों लाखों वर्ष जीते थे। लोगों का शरीर बहुत विराट हुआ करता था। अभी कलयुग में शरीर लोगों के छोटे छोटे हो गए हैं। सतयुग जो था तो उसमें शरीर बहुत विराट होता था, लोगों का बड़ा होता था। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, जो कहते हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या कलयुग में तुम लोगों की आयु 1 लाख वर्ष कर सकते हो? क्या लोगों को हजारों वर्ष तक जीवित रख सकते हो? क्या लोगों का शरीर विशाल कर सकते हो? बताओ। जो भी कहता है कि मैं कलयुग में सतयुग ला दूंगा, मैं कहता हूं पहले तो मैं एक एग्जाम्पल दिखाओ कि 1000 वर्ष तक लोगों को जीवित रखो। तुम लोगों को छोड़ो, स्वयं को 1000 वर्ष तक या 200 वर्ष तक ही जीवित रख के दिखा दो। 1000 वर्ष तो बहुत ऊपर की बात है। सतयुग में तो लोग हजारों लाखों वर्ष जीते थे। सतयुग में लोग हजारों लाखों वर्ष जीते थे। और जो कहता है इस बात को कि मैं कलयुग में सतयुग लाऊंगा, मैं कहता हूं
कि तुम अपने आप को केवल 200 वर्ष जीवित रख करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि कलयुग में सतयुग आएगा। अपने आप को 200 वर्ष जीवित नहीं रख सकते और कहते हो कि पूरे संसार को बदल दूंगा, यानी कलयुग में सतयुग ला दूंगा। सज्जनों, ये सब बातें केवल कहने की हैं, ये महामूर्खता की बातें हैं, महा अज्ञानता की बातें हैं। कोई कलयुग में सतयुग नहीं आने वाला है। आपको इस आस में लोग भ्रमित कर देते हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा, यानी दिन अच्छे हो जाएंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। और आप देखिए कि जाने कितने लोगों का जीवन नष्ट हो गया, जाने कितने लोगों का जीवन यह नष्ट होगा यह सोचते सोचते कि सतयुग आने वाला है। अभी तक आया क्यों नहीं सतयुग? सतयुग आने वाला है, अभी तक आया क्यों नहीं सतयुग? जाने कितने लोग मरकर चले गए और जाने कितने लोग मरकर चले जाएंगे इसी आत्मिक आस में कि सतयुग आएगा। मगर हकीकत यह है कि कलयुग में कोई सतयुग नहीं आएगा। जो भी संत ऐसा कहते हैं वो केवल आपको गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं, केवल आपका शोषण करते हैं, आपके धन का शोषण करते हैं, आपको भ्रमित करके रखते हैं। आप इस आस में पड़े रहते हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा। मगर सतयुग तो ब्रह्म की शरीर की पहली अवस्था है, जिसे बचपना कहते हैं। अब बुढ़ापा ब्रह्म का आ गया है, ब्रह्म की शरीर का बुढ़ापा आ गया है। अब इसमें तुम सोचो कि ब्रह्म की शरीर का हम बचपना ला दें, तो ब्रह्म तो छोड़ो। मैं कहता हूं कि आप जो भी लोग कहते हैं कि मैं कलयुग में सतयुग लाऊंगा, मैं कहता हूं कि तुम जितनी उम्र के हो, तुम अपने आप को बचपना में डालकर ही दिखा दो, अपने शरीर का परिवर्तन करके दिखा दो कि तुम बच्चे बन जाओ। तुम अपने आप का परिवर्तन करके दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि नहीं, कलयुग में तुम सतयुग ला सकते हो। अपने आप का परिवर्तन तो कर नहीं सकते, इस सृष्टि का परिवर्तन क्या खाक करोगे? क्यों लोगों को अज्ञानता में डालते हो? आजकल तो सदगुरु कबीर साहब के पंथ के लोग इस बात को कहने लगे। मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है इन लोगों की बात को सुन करके कि सदगुरु कबीर साहब के पंथ में आकर के लोग मूल ज्ञान चिल्लाते और कहते मैं कलयुग में सतयुग लाने आया हूं। अरे मैं कहता हूं, अरे मूर्खों, कलयुग में सतयुग बाद में लाना, पहले अपने आप को तो बदल कर दिखाओ। कलयुग में लोग सतयुग में लोग हजारों लाखों बरस जीते थे। मैं कहता हूं कलयुग में तुम 200-300 बरस जी करके तो दिखाओ, कुछ प्रमाण तो दो, कुछ हिंट तो दो कि सतयुग आने वाला है। सतयुग में बीमारियां बहुत कम थी, मगर कलयुग में देखो कितनी बीमारियां हैं। हर आदमी किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है। किसी को कैंसर है तो किसी को टीबी है, किसी को दिमाग की बीमारी है तो किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी है। 99% लोग, यानी 99% लोग कुछ न कुछ, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। क्या यही है सतयुग? विचार करो आप, क्या यही है सतयुग? इसे क्यों नहीं बदल देते? अगर तुम कलयुग में सतयुग लाने की क्षमता रखते हो तो पहले बीमारियां ठीक करके दिखाओ लोगों की। क्या ठीक कर सकते? नहीं ठीक कर सकते, क्षमता नहीं है। केवल जनता को गुमराह कर सकते हो। जिस दिन सामना सच्चाई से पड़ेगा उस दिन तुम पीछे हट जाओगे। मैं कहता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैं कलयुग में सतयुग लाऊंगा, तो मैं उससे कहता हूं कि आप आए, समाज में सबके सामने लोगों की उम्र को बदल करके दिखाएं, बूढ़े को बच्चा बना करके दिखाएं। नहीं बना सकते। बात करते हैं कि मैं ब्रह्म को बदलने आया हूं। अरे ये कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये ब्रह्म की शरीर की अवस्थाएं हैं। जैसे आपकी शरीर की 4 अवस्था होती है, बचपन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा, उसी तरीके से ये ब्रह्म की शरीर की 4 अवस्थाएं हैं जिन्हें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग कहा जाता है। सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, अब कलयुग बचा है। कलयुग का भी अंत होने वाला है।
ब्रह्म का बुढ़ापा चल रहा है, इसके बाद सृष्टि का विनाश होगा। किसी सतयुग के इंतजार में मत बैठो। सतयुग का इंतजार करते करते न जाने कितने लोग 84 चले गए। सतयुग का इंतजार करते करते ना जाने कितने लोग अपने जीवन को पूरा कर चुके। सतयुग का इंतजार करते करते ना जाने कितने लोग मर गए, मगर सतयुग अभी तक आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि कोई सतयुग नहीं आएगा। कोई सतयुग नहीं आएगा, ना ही कोई सुख आएगा। ये दुख का संसार है, इसमें सदा दुख ही रहेगा। अगर इससे बचना है तो सतगुरु परमात्मा कबीर साहब के ज्ञान से भक्ति करो और इस कलयुग सतयुग के चक्कर से निकल करके अमरलोक देश की यात्रा करो। अमरलोक देश जाओ, तभी आपका कल्याण हो सकता है। अन्यथा अगर सतयुग के इंतजार में रहोगे तो जैसे अनेक लोग चले गए इंतजार करते करते, वैसे आप भी चले जाओगे। और अंत में हाथ क्या आएगा कि 84 में जाकर के भेड़िया बनोगे, कुत्ता बनोगे, बिल्ली बनोगे, सुअर बनोगे, हाथी बनोगे, घोड़े बनोगे, जानवर बनोगे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी बनोगे जाकर, और दुख पाओगे। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं संत होने के नाते कि किसी अज्ञानता में ना पड़ें। आप स्वयं में विचार करें, आप स्वयं में विवेक लगाएं कि क्या आपके बुढ़ापे में बचपना वापस आ सकता है? क्या आप बुढ़ापे में बच्चों की तरह हो सकते हैं, बच्चे जैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते। कोई परिवर्तन नहीं होगा आपके शरीर में। जैसे बचपना में आपको कोई बीमारी नहीं थी, क्या वैसे ही बुढ़ापा में हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब आप अपने शरीर को नहीं बदल सकते हैं, जब आपका शरीर नहीं बदल सकता है इतना छोटा सा, तो ये ब्रह्म की सृष्टि तो बहुत विराट है। इसे कैसे आप कलयुग से सतयुग में परिवर्तित कर सकते हैं? जरा विचार करें आप। ये सब झूठ और फरेब है, सब भ्रमित करने वाली चीजें हैं। कोई कलयुग में सतयुग नहीं आएगा। मत इंतजार करो, इस अज्ञानता से निकलो, अपने आप को ऊपर उठाओ और भक्ति करो। इस जन्म मरण से बचने का उपाय ढूंढो। कलयुग सतयुग के चक्कर में मत पड़ो। ये तो युग हैं, ये आते जाते रहेंगे। इनमें तुम जो 84 जा रहे हो, उससे बचने का उपाय ढूंढो। ये तो युग हैं, ये आते जाते रहेंगे। इनमें नहीं फंसना है। इनमें फंसोगे तो जो 84 का चक्कर है वो बार बार जन्म और मरना पड़ेगा। 84 का चक्कर लगाते रहोगे, दुख पाते रहोगे। इसलिए इस कलयुग सतयुग त्रेता के चक्कर से हटो, इस अज्ञानता से निकलो। तुम्हें तो अमरलोक देश की भक्ति करनी है, आत्मा परमात्मा को जानना है और जन्म मरण से मुक्ति पानी है। ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के चक्कर में पड़ने के लिए तुम्हें ये मनुष्य जीवन नहीं दिया है परमात्मा ने। विचार करो, समय है, चेत जाओ, सुधर जाओ, ताकि तुम अपना कल्याण कर सको। नहीं तो जब काल आएगा, यानी समय तुम्हारा आ जाएगा, जब तुम्हारी शरीर छूटेगी, तो ना कलयुग काम आएगा, ना सतयुग काम आएगा। सीधे तुम्हें कर्मानुसार 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। फिर तो दुख ही दुख होगा, दुख ही दुख आएगा तुम्हारे जीवन में, और कुछ नहीं आ सकता। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, समस्त श्रोतागण विचार करें कि कलयुग सतयुग के चक्कर में ना पड़े। जाने कितने लोग इस चक्कर में पड़ते हुए निकल गए, यानी चले गए 84 में, खत्म कर दिए अपनी जीवन की इस आस में कि एक दिन सतयुग आएगा, मगर सतयुग नहीं आया। आपका भी जीवन खत्म हो जाएगा, मगर सतयुग नहीं आएगा, नहीं आएगा। जो संत कहते हैं कि कलयुग में सतयुग आएगा, उनसे कहो कि सतयुग आएगा नहीं, सतयुग ला कर दिखाओ। मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारे सतयुग लाने से मतलब क्या रहेगा, जब मैं सतयुग को देख ही नहीं पाऊंगा। अगर क्षमता है तो अभी ला कर दिखाओ। जब इतनी बात कह दोगे तो संत की बोलती बंद हो जाएगी, फिर वो चुप हो जाएगा। आप सुनते हो, आप उनकी बात को मानते हो, उनके जाल में फंसते हो, इसीलिए वो आपको फंसाते हो।
इसलिए विवेकी बनो, ज्ञानी बनो, बुद्धिजीवी बनो, विवेकवान बनो, ताकि अज्ञानियों के अज्ञान को खत्म कर सको। अगर नहीं तो ये नहीं है कि संत ज्ञानी ही होते हैं, बहुत सारे संत ऐसे भी होते हैं जो केवल धन के लालच में आपको इधर उधर फंसा देते हैं। कोई कहता है आत्मा ही सत्य है, कोई कहता है आत्मा का ज्ञान करना ही मूल ज्ञान है, कोई कहता है सतयुग में कलयुग में सतयुग का इंतजार करो, वो आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लोग आपको केवल भ्रमित करते हैं, मगर भ्रमित नहीं होना है, आपको आत्मा परमात्मा की भक्ति करना है। इसलिए इन सारी चीजों से हटा करके ध्यान को सदगुरु कबीर साहब की बातों में ध्यान लगाएं, उनके द्वारा विचार करके भक्ति करें, उनके विचार से रमें, भक्ति करें, अमर लोक देश की तैयारी करें, उसी में आप सभी का कल्याण है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं जो सतगुरु कबीर साहब के ग्रंथ हैं, जिनमें सतगुरु कबीर साहब का असली बीजक ग्रंथ है और सतगुरु कबीर साहब का असली 84 अंग की साखी ग्रंथ है। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए हमने 3 किताबें और लिखी, टोटल 5 किताबों का सेट है। बहुत ही अनमोल ज्ञान है उसमें, सतगुरु कबीर साहब का पूरा ज्ञान है। जिन भी भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को, जिज्ञासुओं को, प्रेमी आत्माओं को सदगुरु के ग्रंथ चाहिए तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे हमसे संपर्क करें। कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा आप सभी को वो ग्रंथ सस्ते दामों में पहुंचा दी जाएंगी। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख लगा हो तो मुझे क्षमा करिएगा। हमारा अभिप्राय आपको दुख देना नहीं था, हमारा अभिप्राय आपको पाखंड से निकालना था, भ्रम से निकालना था, एक विवेकी जीव बनाना था। हमारा यही अभिप्राय था। हमारा ये अभिप्राय नहीं था कि हम किसी संत महात्मा की बात को काटें या उनके मानने वालों को ठेस पहुंचाएं। नहीं, हम तो संत हैं। संत का कार्य दुख देना नहीं होता है, संत का कार्य होता है ज्ञान देना। बस मैं वही कर रहा हूं। अगर मेरे कार्य से आपको कष्ट लगा हो तो पुनः आप सभी के चरणों में सिर रख करके मैं क्षमा प्रार्थी हूं, आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।